समुंदर के बीचों बीच अचानक पानी से एक बड़ा लोहे का बक्सा ऊपर आ गया। एक मछुआरे ने बड़ी मेहनत से उसे किनारे खींच लिया। जब उसने खोलकर देखा तो दंग रह गया। अंदर एक औरत और एक बच्चा था, लेकिन अफसोस माँ में जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। उस छोटे से बच्चे को देखकर जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया था, मछुआरे ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और उसका नाम रखा डेविड। उसे क्या पता था कि यही डेविड एक दिन देवताओं और इंसानों के बीच का संतुलन तोड़ देगा और एक बेहद ताकतवर देह देवता बन जाएगा। 20 साल यूं ही पलक झपकते निकल गए। डेविड अब एक मजबूत जवान बन चुका था। रोज अपने पिता के साथ समुंदर में मछली पकड़कर गुजारा करता, लेकिन उसी दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें समुंदर में देवताओं के राजा ज्यूस की एक मूर्ति मिली। डेविड के पिता उसे श्रद्धांजलि देने की सोच ही रहे थे कि अचानक देखा सैनिकों का एक झुंड मूर्ति तोड़ रहा था। पता चला कि आर्गोस के लोग अब ज्यूस के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे और उसे पूजना छोड़ चुके थे। थोड़ी ही देर में मूर्ति अपनी नींव से हिलकर समुंदर में गिर पड़ी। गिरते ही लहरें बेकाबू होकर उन पर टूट पड़ी। पहले लगा कोई बड़ा कहर आ गया है, मगर वो झूठा अलार्म निकला। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने राहत की सांस ली, आसमान पर काले बादल छा गए। बादलों का जमा होना साफ इशारा था कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। अगले ही पल पानी से चमगादड़ जैसे डरावने जीव निकलकर सैनिकों पर टूट पड़े। अचानक हमले से सब हक्के बक्के रह गए। भगदड़ मच गई। ये नजारा देख डेविड तो भागना चाहता था, लेकिन उसके पिता वहीं सन्न खड़े रह गए। कुछ ही मिनटों में उन जीवों ने सारे सैनिकों का सफाया कर दिया। तभी पाताल लोक का देवता हेडिस आसमान से प्रकट हुआ। पास से आती चीखों ने उसे आकर्षित किया। वो काले धुएं का बादल बनकर सीधे नाव पर टूट पड़ा। जहाज उसकी टक्कर से समुद्र में डूबने लगा। डेविड ने देखा कि उसके पिता अभी भी जहाज पर थे। वो जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। किनारे तक पहुंचकर उसने रास्ता बनाया, लेकिन पिता ने उसे तुरंत छोड़ देने को कहा। डेविड ने हार नहीं मानी, मगर जब पिता पूरी तरह शांत हो गए तो मजबूर होकर उसे किनारे लौटना पड़ा। उस पल से उसके दिल में सिर्फ एक चीज रह गई, बदले की आग।